हेलो फ्रेंड्स। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस संसार में एक दिन में लाखों शिशुओं का जन्म होता है और लाखों लोग इस लोक को छोड़कर चले जाते हैं। किंतु करोड़ों आत्माओं में से किसी एक पुण्य आत्मा का जन्म किसी बड़े उद्देश्य से होता है। ऐसे लोगों के जीवन में एक विशेष प्रकार की घटना अवश्य घटित होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बचपन में स्वयं को नहीं जानते कि आखिर उनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, लेकिन प्रकृति अच्छे से जानती है। केवल यही व्यक्ति उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। तो आखिर ऐसे लोगों के जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है? उनका मूल उद्देश्य समाज को एक भेंट देना होता है। ऐसे लोग समाज को एक ऐसा उपहार देते हैं जिससे समाज शताब्दियों तक स्मरण रखता है, कभी भूल नहीं पाता। ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार करना, समाज में व्याप्त किसी कुरीति का अंत करना या कुरीति को खत्म करने का प्रयास करना, या किसी ऐसी पुस्तक की रचना जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सुखद बदलाव ला सके, प्रकृति के रहस्यों से लोगों को अवगत कराना, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करना या आध्यात्मिक जागृति लाने का प्रयास करना, और भी बहुत से ऐसे महान उद्देश्य हो सकते हैं जिनको कि सिर्फ महान आत्माएं ही पूरा करती हैं, जिन्हें संसार के बड़े दायित्व ब्रह्मांड स्वयं देता है। उन्हें अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। यदि किसी व्यक्ति को समाज में व्याप्त कुरीतियों को हराने के लिए चुना गया है, तो इस व्यक्ति को पहले स्वयं उस कुरीति से गुजरना पड़ता है। यदि शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए चुना गया है, तो पहले वह अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। इसी प्रकार जिस पुण्य आत्मा को जिस उद्देश्य के लिए चुना जाता है, पहले उसे खुद ही सब कुछ देखना और सहना पड़ता है। वह आत्मा भावनात्मक रूप से उस पहलू से जुड़ जाती है। जिस व्यक्ति ने स्वयं इस पीड़ा को सहा हो, वह सदैव इसका सही समाधान निकालेगा। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में उसी तरह के संघर्ष आते हैं जिसके लिए आगे चलकर इन्हें बड़े कार्य करने होते हैं। यह दुर्लभ घटना करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के साथ ही घटित होती है। किसी भी आत्मा का इसके उद्देश्य को पूर्ण करने में इसकी आयु से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऐसी कई पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए या अपने महान उद्देश्यों को पूरा किया है, और कुछ लोगों ने अपनी आयु को अपने जीवन के अंतिम समय में अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। और ऐसी भी आत्माएं हुई हैं जिन्होंने बिना उम्र बिना समय सीमा के ऐसे चमत्कारी कार्य किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी आयु कुछ भी हो, यदि आप अपने मूल उद्देश्यों के क्षेत्र में संघर्ष करते हैं या अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको इसी क्षेत्र में बदलाव लाना है, चाहे वह प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास। आपको हर समय हर काल में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने बचपन में अत्यधिक सामाजिक भेदभाव का सामना किया, किंतु बाद में उन्हें भारतीय संविधान में
जब उसकी रचना हुई तो संविधान की रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। तो फ्रेंड्स, आप संघर्षों से मत डरिए, बस अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को समझने का, पहचानने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।